आज हम 7th क्लास का भाग 6 और इसमें टॉपिक आपका रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा। पहली चीज होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? दूसरी आपकी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। और थर्ड आपका टॉपिक होगा इसमें समांतर रेखा, समांतर रेखा। देखो भाई, जो फर्स्ट आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? देखो जैसे आपकी दो रेखाएं हैं इस टाइप से, ये जो दो रेखाएं हैं वो आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है भाई, यानी दो रेखाएं, ये सरल लाइन आपस में एक दूसरे को काटे, ये वाली जो काटने वाली रेखा है ना, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है भाई। फिर आता है आपका तिर्यक रेखाएं, यानी दो आपकी समतल रेखाएं हो या प्लेन लाइन हो, समतल पर रेखा जो उसको एक तिर्यक रेखा काटे इस प्रकार से, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और ये जो बिंदु कटेंगे यहाँ पे, इन पे कोण बनेंगे। देखो एक तो अंतर कोण ये वाला इसके बराबर होगा, इनको एकांतर कोण भी बोलते हैं, अंतर कोण भी बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण की, इसको बोलेंगे एकांतर कोण। इसको ये वाले जो कोण बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे? बाह्य कोण बनेंगे। बाह्य मतलब बाहर वाले कोण बनेंगे। और ये वाले जो कोण बनेंगे वो कहाँ के बनेंगे? अंदर के कोण, जिनको संगत कोण या एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है भाई। इसी प्रकार आगे आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? यानी दो पैरेलल लाइंस इस टाइप से सीधी रेखाएं हो, ये बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं, ये कहां पे जाके मिलेगी? ये रेखाएं अनंत पे जाके मिलती है। कहां पे मिलती है? अनंत पे मिलती है, यानी इनका कोई पता नहीं। ये दोनों, इनके बीच जहां भी अगर आप पीछे हटाओगे तो भी इनके बीच स्पेस क्या रहेगा? समान स्पेस रहेगा। और आगे बढ़ाओगे तो भी इनके बीच स्पेस क्या रहेगा? समान स्पेस रहेगा। ये दोनों के बीच समांतर दूरी रहेगी। ठीक है। और ये दोनों लाइन एक आपस में सीधी निकलेगी। ये दोनों आपस में ना तो प्रतिच्छेद करेगी, ना इनको तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है। और ये दोनों जहां पे भी मिलतेगी उस बिंदु को क्या कहेंगे? हमें मतलब कि अनंत बिंदु कहेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें आगे आता है आपके कि एक तो पूर्व कोण क्या होता है और समपूर्व कोण क्या होता है। तो पहला आपका आता है पूर्व कोण क्या होता है। तो अपन पहली भाषा देखेंगे इसकी पूर्व कोण की। पूर्व कोण, पूर्व कोण होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो भाई? एक समकोण हो। एक समकोण, एक समकोण का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी जिन दो कोणों का योग एक समकोण, एक समकोण में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? पूर्व कोण। और दूसरा आता है आपका समपूर्व कोण। तो समपूर्व कोण में क्या डेफिनेशन में? जिन दो कोणों का योग दो समकोण हो। दो समकोण में इसका होता है भाई 180 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन? समपूर्व कोण कहेंगे। अब आपके इसमें देगा कि आपको पूर्व कोण छांटना है और समपूर्व कोण छांटना है, आपको परिभाषाएं दे देगा उसमें, या फिर आपको डेफिनेशन दे देगा इसमें। ठीक है भाई। तो आपको जैसे दो कोण दे दिए मान लो, है ना, इस टाइप से। पहला कोण आपको 45, दूसरा आपको 45, है ना, पहला आपका। दूसरा लिख दिया आपको 160 डिग्री और अगला लिख दिया 20 डिग्री। तो आपको इसमें बताना है कि पूर्व कोण कौन से होंगे और समपूर्व कोण कौन सी होती है। ये वाला जो फर्स्ट वाला होगा वो कौन सा होगा? पूर्व कोण। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है? 90 डिग्री, एक समकोण के बराबर आ रहा है। और इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 180। 180 का मींस क्या होता है? दो समकोण। दो समकोण का मींस क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब समपूर्व कोण। तो पहली परिभाषा थी पूर्व कोण जिन दो कोणों का योग कितना हो? एक समकोण मतलब 90 डिग्री हो, और जिन दो कोणों का योग 180 में दो समकोणों को क्या कहलाते हैं अपन में? समपूर्व कोण कहलाते हैं। अब अपन जानते हैं कि एक जो सरल रेखा होती है, सीधी रेखा, उसपे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है। तो पहला अपन ये सीखेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है भाई। 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अपन एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है कि x का मान कैसे निकालेंगे। ये आपकी एक सरल रेखा हो गई भाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि अपन जानते हैं एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कोण x प्लस कोण 20 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखा पर जो भी कोण बनेंगे वो कितने बनेंगे, 180 के। तो यहाँ से ये 20 कहाँ चला जाएगा, इस टाइप पे। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस के 20 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 160 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 160 डिग्री का। इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं इसमें आगे त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री के कोण बनते हैं। त्रिभुज के अंदर कितने डिग्री के कोण बनते हैं, तो बताते हैं एक, चूंकि अपन जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। यानी ये वाला, जैसे मैं दो टाइप ले रहा हूं, उसमें ये दो टाइप के त्रिभुज दिए हुए, एक पास ये दिया हुआ है और सेकंड आपका ये दिया हुआ है इस टाइप का। लेकिन इसमें एक कंडीशन देगा आपको, वो कंडीशन क्या देगा आपको, कैसे कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। जैसे ये वाला कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज गया। अब अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री ये मानोगे 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतर तीनों कोण ये कितना है, 180 होता है। तो यहाँ से 60 प्लस 60 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार पर मानते हैं अपन को अलग अलग दे रखे हैं। ये वाला मान लो 90 डिग्री दे रखा है, सॉरी ये नहीं दे रखा है आपको कोण, ये वाला कोण कितना है, और यहाँ आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। इसमें भी आपको निकालना है दोनों कोणों का मान, दोनों कोणों का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कोण दे रखे हैं, एक 30 दे रखा है ना, और एक आपको 45 दे रखा है। अब आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चाहिए। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण A का मान कितना दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। B का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। C का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, और यहाँ से बराबर कितना है, 180 डिग्री, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, 30 और 45 को कितनी हो जाएंगे, यहाँ पे 75 डिग्री हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना 180 डिग्री। इसका पक्षांतरण करेंगे तो किधर चला जाएगा, 75 इस तरफ, क्योंकि ये प्लस का है तो इस तरफ समीकरण की इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, 75। तो यहाँ से 180 में से 75 को लेस करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितने बचेंगे 17, 17 में 7 गए तो कितने 10, यानी कि 105 डिग्री आपके पास इसका मान निकल जाएगा, ठीक है भाई। ये जो एक कोण होगा वो कितना होगा, 105 डिग्री। अब इन सबको जोड़ के देख लो, 105 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, और ये वाला कितना 30 डिग्री। 5 और 5 कितने 10, यहाँ पे कितने हो गए 7 और 1 8, ये वाला 180 हो गया कि नहीं हुआ, हो गया 180। तो इसका मतलब ये कोण होगा वो कितना होगा, 105 डिग्री का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें कि एक कोण आपको दे रखा है 45, लेकिन अब ये जो आपकी डायग्राम दिया हुआ है इसमें केवल एक ही कोण दिया हुआ है, आपसे इस कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक कोण का मान इसमें मिसिंग है, यानी अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अपन जानते हैं समकोण दिया हुआ है, लेकिन एक इंट इसने दी हुई है कि ये क्या है, समकोण है, ये वाला जो कोण है। तो अपन जानते हैं समकोण कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो अब अपन तीनों को निकाल सकते हैं मान। पहला है आपका A, दूसरा है आपका B, तीसरा है आपका C बराबर कितना 180 डिग्री। क्योंकि अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। A का मान कितना दिया हुआ है आपको 45, ठीक है। B का मान कितना दिया हुआ है आपको 90, यानी क्या है समकोण, और C का मान आपको कैलकुलेट करना है बराबर 180 डिग्री। यहाँ से इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 135 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। प्लस ये वाला x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ये वाला प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतरण हो जाएगा। पक्षांतरण होते ही किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। x बराबर 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कैलकुलेट करेंगे, 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 5, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो 7 बचेंगे, 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4, 1 में से 1 यानी कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। यहाँ से कितना आएगा भाई 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो सबको जोड़ के देखो, 45 और 45 कितने हो गए 90, 90 और 90 कितने हो गए 180। इसका मतलब अपना ये आंसर क्या है, सही है। तो ये बात होती है। अब आपके इसमें आते हैं आगे अंतःकोण, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, तिर्यक कोण क्या होता है ना।
तो ये चीजें समझेगा अपन। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि संगत कोण क्या होंगे। देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक समांतर रेखा काट रही है, ठीक है, तो तिर्यक कोण हो गए। तो यहाँ पे जो बढ़ेंगे, देखो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। इनको क्या कहेंगे, संगत कोण। संगत कोण मतलब एक ही, मतलब कि समान कोण। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, सेम इसी के बराबर, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, आपस में संगत कोण होंगे। यहाँ देखो एकांतर कोण, एकांतर कोण होती है जैसे इस लाइन को अपन आगे बढ़ा दें और इस लाइन को थोड़ा सा पीछे हटा दें, तो ये दोनों देखो क्या हो गई, तिर्यक रेखा पे हो गई। तो ये वाला कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, x वाले कोण के। तो x का मान कितना हो जाएगा, 50। ये वाला जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। इसको मैं मान लेता हूँ y और इसको मान लेता हूँ y, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतर कोण क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें। तिर्यक रेखा, ये देखो दोनों समांतर रेखाएं होगी, ये वाली समांतर रेखा, ये वाली समांतर रेखा, ये इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसके एक और बनने वाले, एक और मतलब इसके एक और बन रहे हैं, देखो ये वाली और ये वाले दोनों संगत कोण बन रहे हैं एक साइड, ठीक है ना। तो इसके अंतर कोण बनने वाले अंतर कोण, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अपन जानते हैं कि ये रेखा है, क्या है, सरल रेखा है। क्या है भाई, सरल रेखा। सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ से पहला कोण आपका x दे रखे हैं, दूसरा कोण 110 डिग्री दे रखे हैं, बराबर 180 डिग्री, ये अपन जानते हैं। क्योंकि एक सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से 110 का पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये वाला प्लस का है, तो ये वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस के 110, तो x बराबर यहाँ पे देखो कितना डिग्री रह जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे जो x का मान आएगा वो कितने डिग्री आएगा, 170 डिग्री। अब अपन देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, ये वाला 70 और ये वाला 110, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अपन जानते हैं एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पे टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब अपन ने आज इसमें क्या क्या सीखा था, उनके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आपको कैलकुलेशन निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। जो फर्स्ट है आपका, वो है आपका इस टाइप से, जो फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वह आपका यहाँ आपके कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो ये वाला कोण आपको निकालना है कितने डिग्री होगा। यहाँ पे हिंट आपको कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, ये वाला कोण आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण आपको 75 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे ABC, और थर्ड आपको बताना है, ये एक समांतर रेखा हो गई, ठीक है ना, ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण x है और ये वाला कोण आपका 50 डिग्री है। यहाँ पे आपको बताना है इस कोण का मान, ठीक है ना, x का मान बताना है। यहाँ पे ये आपकी रेखा हो गई, इनमें आपको एकांतर कोण बताना है, किसमें, फोर्थ वाले में। ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है। ये आपके 4 क्वेश्चन है, घर पे बैठ के इनका सॉल्यूशन निकालना है। समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लेना। ये आपके क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के करने हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई।